5200, 5300, 5500। कल का S&P दिखाई स्क्रीन पे 5500 के ऊपर का क्लोज भी मिल गया। अभी और बढ़ा दिया क्या भाइयों ने? 5700। लो अभी 5700। कैसा मूड है? कल तेजी के पीछे क्या खास वजह? कल और सिर्फ 5500 यही नहीं है, नैस्डैक 100 भी 20,000 हो गया है। तो दो मतलब इंडाइसेस ने ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखाई। तो कल की तेज़ी के कारण मिस्टर पावेल थे, पावेल अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन है, तो वो एक कॉन्फ्रेंस में थे। वहाँ उन्होंने एक हालांकि उस बात को लोगों ने अपने हिसाब से वो कर लिया। उन्होंने कहा कि जो FOMC ने प्रयास किए हैं इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए 2% के, वो कारगर होते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 2% से दूर हैं, लेकिन प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। बस ये उनका बोलना था कि इधर लोगों ने तेज़ी बनानी शुरू कर दी और S&P को 5500 के ऊपर पहुंचा दिया। तो ये होप बिल्ड हो गई फिर से एक बार कि सितंबर में कुछ हो सकता है, और मंथ एंड में जो मीटिंग होने वाली इसमें कमेंट्री और सॉफ्ट हो सकती है। नैस्डैक 100 जो मैं बात कर रहा हूँ वो नैस्डैक कंपोजिट से अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें तो 3000 कंपनी, ये जो 100 कंपनियों वाला है जिसमें वेटेड एवरेज रखा जाता है, इसमें वो जो 6-7 बड़ी वाली कंपनियां हैं ना, वही सब इसको ड्राइव करती हैं। तो कल टेस्ला भाई का नंबर था, 10% ऊपर हुआ टेस्ला कल, और बहुत सॉलिड रैली कल बनी है। तो वो 20,000 का जो नैस्डैक हम लोग कहते रहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग था, दोनों में का। फिर RBC कैपिटल ने अब उनको लगा कि अब मैं पीछे न छूट जाऊँ, तो उन्होंने 5700 का टारगेट दे दिया है S&P का। तो ये एक कहानी कल बनती हुई दिखी। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आई, बहुत ज़्यादा नहीं आई अभी, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। क्रूड US का कोड जो WTI है ना, वो नीचे आया। ब्रेंट हालांकि बहुत नीचे नहीं आया, वो भी इसलिए क्योंकि इन्वेंट्री से कम निकासी हुई है। तो ये एक रीज़न था। तो ये 2-3 कारण थे जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे कल, और एक ज़बरदस्त मूड और मोमेंटम नतीजों के लिहाज से भी बनेगा, क्योंकि एक और रिपोर्ट आई है कल कि जो S&P की टॉप 100 कंपनीज़ होंगी बड़ी वाली, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं और ओल्ड इकोनॉमीज़ वाले, उनके नतीजे बहुत अच्छे आने की संभावना जताई गई है। तो मामला भी रुकने वाला नहीं है, ये कार्यक्रम अभी और चलेगा। मुझे तो अब लगता है कि सितंबर तक 6000 S&P मार देगा। 500 पॉइंट की रैली यहाँ से कम है। जिस तरह से मूड माहौल वहाँ पे चले जा रहा है, हो भी सकता है भाई साहब। तो ठीक है, पावेल साहब के स्टेटमेंट थोड़े से इंकरेजिंग तो थे, थोड़ा सा कंफर्ट वो इन्फ्लेशन के फ्रंट पे बोल रहे हैं। हालांकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 2% तक जा रहा है, तब तक हम एयर करेंगे तो कॉशन की तरफ। अच्छा, मजेदार देखिए, कल जोल्ट का नंबर जो आया है, हाँ, वो उतना अच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। अच्छा नहीं है मतलब ज़्यादा ओपनिंग्स हुई हैं। 2,21,000 नंबर आया नौकरियों का बढ़ के, तो वो 8.1 मिलियन पहुंच गया, जबकि 7.91 की उम्मीद थी। फिर भी मार्केट ने उसको इग्नोर किया, क्योंकि चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं उस बात में ज़्यादा तवज्जो दिया और तेजी आई। तो जोल्ट का नंबर बहुत एनकरेजिंग नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट ने कहा ठीक है, चलो ओके। भाना ढूंढ रहा था बाजार, उसने अपना कंफर्ट ढूंढ लिया पावेल साहब के स्टेटमेंट पे। तब और अपनी सेकंड प्लेट वो दिखाएगी। ना सिर्फ इक्विटीज ने ऐसा करा, आपको बॉन्ड डील्स भी, डॉलर इंडेक्स भी, सब कुछ डे ऑन डे थोड़ा सा कूल ऑफ सा नजर आ रहा है। ठंड पे कल से थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये सब पावेल साहब के स्टेटमेंट्स का कमाल है भाई। वैसे ECB की चेयर ने भी स्टेटमेंट दिए थे। वो कह रही थी क्रिस्टीन लगार्ड कि टेलर स्विफ्ट के इरास टूर से सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हमारे यूरोजोन के इन्फ्लेशन हाई रखने के लिए। वो एक सिंगर का टूर कैसे इंपैक्ट कर गया था, कल ECB के फोरम पे उस पर चर्चा हो रही थी बहुत डिटेल में। कल और हाँ, परसों जो क्रूड में तेजी बनी थी ना, वो सिर्फ इसलिए बनी थी कि हेम्पशायर में जो ड्राइविंग का फेस्टिवल होने वाला नहीं, और 4 जुलाई हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे, केवल इस बात से क्रूड भाग गया। चल रहा था कि इतना आदमी अमेरिकन घूमता है रोड पे कि इतना कंजम्पशन होता है। पता नहीं, मुझे बहुत लॉपसाइडेड लग रहा है। एक इतने बड़े इवेंट से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ गए। एक्सटेंडेड एक दिन की छुट्टी, मतलब 1.5 दिन हो गए उनके लिए, और पिछले 2 दिन से क्रूड इसलिए चल रहा है क्योंकि वो हॉलीडे आ रही यूएस। पता नहीं यार, ये मतलब ग्लोबल मार्केट हिला देते हैं यार एक इवेंट से। गजब है, ऐसी छुट्टी बनाते हैं वो लोग। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, क्रिस्टीन लगार्ड कह रही थी कि उनकी भी बहुत एडवांस स्टेज पे हैं हम लोग अपने डिसइन्फ्लेशनरी पाथ पे, और बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमारा इन्फ्लेशन जा रहा है। तो कंफर्टिंग कमेंट्स आ रहे थे सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से कल उस ECB के फोरम में। HDFC बैंक का ADR तो आपने देख लिया, चर्चा में है ही ये स्टॉक।